कानपुर में एक युवक ने जहां अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जानकारी के मुताबिक रेल बाजार थाना अंतर्गत फेथफुलगंज रेडी गोदाम में राजू नामक युवक रहता है, जिसका यानी कि बबली नाम के किन्नर ने गोद ले रखा था। और क्षेत्र लोगों के मुताबिक राजू जब 10 साल किया था तो किन्नर ने रेलवे स्टेशन अनाथ पाकर उसे गोद ले लिया था। तब से राजू का पालन पोषण किन्नर की ओर से किया जाता था और बीते मंगलवार को देर रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया और सुबह जब देखा तो फांसी पर लटका हुआ नजर आया था। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी गई। रेल बाजार इंस्पेक्टर की माने तो राजू ने फांसी क्यों लगाई है, इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ नहीं, रात में अच्छे वाले खाना खा के हम लोग सामने ही सोए हैं। हम भी उनके घर ही गए, बस वो फिर रात में ये सब सो गए। जब बाकी लोग थे, हम लोग का दूसरा घर, हम लोग वहाँ सोते होते हैं। और ये पता नहीं कै बजे उठ के आया, कै बजे नहीं। हम लोग को फिर सुबह पता चला 10-11 बजे। जानकारी कैसे? मतलब ये सोचा कहीं चला लग गया होगा। फिर यहाँ पे जब ये निकले तो देखा ताला नहीं लगा हुआ बाहर से। फिर ये खटखटा रहे थे कुंजी, तो किसी ने खोले ही नहीं, ना आवाज आई। फिर ऊपर से थोड़ा खुला, वहाँ झाँक के देखा तो ये लटके हुए थे। फिर इनकी कंप्लेन की गई। 32 साल का। कुछ नहीं, घर ही में रहते थे, घर ही का काम हम करता था। हाँ हाँ। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस प्रकार से युवक फांसी लगा लेता है और उसके बाद कई तरह के उसमें तेज जांच कर दी जाती है, लेकिन अब तक क्या कुछ वजह खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है? मैम, ये पूरा मामला रेल बाजार थाने का है, जहाँ पे एक युवक अज्ञात कारणों से फांसी लगा लेता है, लेकिन जांच अभी तक की जा रही है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। बिल्कुल, किन्नर के घर में वो रहता था और कई तरह की ऐसी चीजें सामने आती हुई नजर आ रही है। क्या कोई रंजिश थी क्या? नहीं मैम, ऐसी कोई अभी जानकारी नहीं। राजू पाल पोषण किन्नर ने इसका पूरा जिम्मेदारी पाली थी। आज अभी से इन्हीं के साथ रह रहा है, यहीं पे पल फूट रहा था और इन्हीं के साथ रहता था। बिल्कुल, पुलिस किस एंगल से मामले में जांच में जुटी हुई नजर आ रही है विशाल? जी मैम, पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप विशाल। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने 2 छात्र आशीष और बुधपाल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र अपराधी पहले भी स्कूल शराब के ठेके और 2 बंद यानी कि मकानों को निशाना बनाने की ओर कई चोरी की घटनाओं में संलिप्त हैं। और तहरीर मिलने के बाद थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस हरकत में आ गई और दोनों छात्र अपराधियों को मुखबिर की सूचना पर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जिनके लिए यानी कि जिनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण मिले और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जिसमें वादी का आरोप था कि उसके घर से कई सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए गए हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके स्थानीय टीम के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें 48 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है एवं आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि पटियाली और सुन्नगढ़ी में हुई अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है आशीष और बुद्धपाल। इसमें आशीष जनपद बदायूं का रहने वाला है और बुद्धपाल जनपद कासगंज का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और 100% बरामदगी इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें इन लोगों पर पहले से भी और अन्य मुकदमे कायम हैं। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना के सफल अनावरण के लिए इस टीम को 10,000 का इनाम दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जहां प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि ये उपलब्धि पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में हासिल की गई है और जिसमें जनवरी माह में आई सभी आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण कर दिया गया। और इस उपलब्धि के लिए पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर केशव कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने जहां आईजीआरएस में कार्य कर रहे समस्त पुलिसकर्मियों की सराहना की है। आईजीआरएस की रैंकिंग जारी हुई है जनवरी माह की 2025 वर्ष में। इसमें जनपद अंबेडकर नगर को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आईजीआरएस की रैंकिंग में। इसके लिए निश्चित रूप से और
इसके साथ ही जनपद के साथ ही जितने भी थाने हैं अपने जनपद में उन सभी की प्रथम रैंकिंग आई है। तो निश्चित रूप से जो पूरी टीम है वो बधाई के पात्र हैं इसके लिए। जो हमारा IGRS का सेल है वो इसके लिए बधाई के पात्र है। और यहाँ पे जो जन सुनवाई का पूरा सेल बना हुआ है उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके साथ ही ये तो मान लीजिए 1 महीने का है, ये रैंकिंग हर महीने आती है। तो इसके साथ ही सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं पब्लिक के, उन पे उनको सुनकर कायदे से सुनकर 24 घंटे के अंदर मौके पर भ्रमण करें जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं हमारे, और उसमें जो भी नियमानुसार हो लीगल तरीके से जो भी विधिक कार्रवाई की जा सकती है वो निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। आगे भी प्रयास रहेगा कि जो जन सुनवाई है वो उच्च स्तर की हो और